दो अलग मज़े एक ही कढ़ाई में, टिक्का बोटी की धुआंधार खुशबू और कबाब की नरमी दोनों एक साथ। जी हाँ, आज नाज के किचन में बनेगा टिक्का बोटी और कबाब का ज़बरदस्त सालन, ऐसा कि खुशबू ही भूख बढ़ा दे। आसान तरीका और रेस्टोरेंट जैसा जायका घर में मिल जाए। चलें जी, फिर बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं आज का लाजवाब टिक्का बोटी कबाब का सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन लिया है, नॉर्मल साइज़ की बोटी। सबसे पहले इसे मैरिनेट करेंगे। 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे टिक्का मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ही नमक शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे कि सारे मसाले चिकन को अच्छे से लग जाएं। अच्छा जी, नमक यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून शामिल किया है, क्योंकि टिक्का मसाला में भी नमक होता है। अगर 1 टेबलस्पून डाल देते तो नमक तेज़ हो जाना था, इसलिए नमक हाथ खींचकर ही डालेंगे। अच्छा, लेमन इसमें जाएंगे 2 बड़े साइज़ के। अगर आपके पास छोटे हैं तो 3 भी ऐड कर लें, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे कम से कम रखना है हमने आधा घंटा। आधा घंटे के बाद पैन में ऑयल को गर्म कर लेंगे शैलो फ्राई करने के लिए। इसके बाद मसाला लगे हुए चिकन को नॉर्मल फ्लेम पर ही फ्राई करना है, इसे गलाना नहीं है, जस्ट कलर ही देना है, जैसे कोयले पर जली होती है, मतलब कि टिक्का बोटी वाला कलर लाएंगे। अच्छा, मैरिनेट किया हुआ चिकन बनाएंगे ना तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। एक तरह का चिकन खाकर दिल उतास आ जाता है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ट्रस्ट मी, खाने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। एक साइड पर कलर आ जाए तो इसकी साइड को चेंज कर देना है। ये देखें, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। इसी तरह का कलर लाना है तो कढ़ाई का मज़ा आएगा। बस इसी तरह का कलर लेके आना, खूबसूरत सा कलर दोनों साइडों पर आ जाए तो हमारे टिक्के तैयार हो जाएंगे। हमने ये याद रखें, यहाँ पर फुल कुक नहीं करना इन्हें। अब टिक्के तो फ्राई हो चुके हैं, अब बारी है कबाब फ्राई की। तो ये कबाब हमने घर पर ही बनाए थे, फ्रोज़न कबाब। इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड की हुई है। तो आज हम इस वीडियो में ये फ्रोज़न कबाब का इस्तेमाल करेंगे। तो आप चाहें तो इसका तरीका भी हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है, वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत आसान और बेहतरीन तरीका है, देखकर आप यकीनन खुश हो जाएंगे। यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, और जितना खूबसूरत कलर है इतना ही इसका फ्लेवर और खुशबू है। इतना प्यारा सा कलर आ जाए तो उन्हें भी निकाल लेते हैं। अब ये डन हो चुके हैं। इसकी खुशबू और रंगत बता रही है कि ये बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म के बने हैं। अब करते हैं सेपरेट ग्रेवी तैयार। हाफ कप ऑयल लेना है, 1 बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा। मसालों को थोड़ा सा भूनने के बाद 2 बड़े साइज़ के प्याज, इनको गलाकर इनका पेस्ट बना लिया। 2 टमाटर चॉप किए हुए, इनको मिक्स करके भून लेंगे। अब मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर। नमक मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है, मुझे वो कम लग रहा था। 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर। अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स करके अच्छे से भून लेना है। मसाले को भूनने के बाद अब एक एक करके इसमें फ्राई किए हुए कबाब रखेंगे। ग्रेवी की रंगत और खुशबू बता रही है कि ये बेहतरीन तैयार हुई है, और ग्रेवी हमारी इतनी ही ज़बरदस्त होनी चाहिए कि आपका दिल करे कि इसके साथ रोटी खा ली जाए। इतने मज़े की होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए अगर सही तरीके से इसकी बुनाई हो, अच्छी ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर हो, खुशबू से दिल करता है कि इसे रोटी खा ली जाए। बस मेहनत करनी पड़ेगी, असल कढ़ाई का मज़ा ग्रेवी से ही बनता है। अब यहाँ पर देखें, मैंने चम्मच की मदद से कबाबों को 1-1 इंच के पीस में तोड़ दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ अब बारी है टिक्का बोटी की। बहुत ही प्यारी सी खुशबू के साथ ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है। अगर आप मेहमानों के लिए बनाएंगी ना तो वो आपसे ये रेसिपी ज़रूर पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि अभी हमने चिकन को और गलाना है। हमने सिर्फ फ्राई किया था, फुल कुक नहीं किया था। इसको कवर कर देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। कवर उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो मसाला है इसमें एक क्रीमी टेक्सचर भी लेके आना है, तो क्रीम ऐड करेंगे। 4 से 5 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे।
अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और एक हल्के हाथ से ही करेंगे। जो हमने पानी ऐड किया था वो भी ड्राई हो चुका है। ये मसाला और यही तरीका एक बार आजमा कर देखें, सब कहेंगे बस यही पक्का हो। अब एक कोयला लेना है जला हुआ, इसे कढ़ाई में रखेंगे और दूसरे हाथ से फ़ौरन कवर कर देंगे ताकि कोयले का धुआं बाहर ना आए, वरना इसका फ्लेवर नहीं आएगा जो हमें चाहिए। कवर उठाते ही माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू, इतना ज़बरदस्त फ्लेवर कि मैं क्या बताऊं। तो बस जी आपकी बारी है अब ट्राई करने की। तो जी हमारा तिक्का बोटी कबाब का सालन तैयार है। खुशबू भी लाजवाब और रंगत भी कमाल। तिक्का बोटी की धुआंधार महक और कबाब का नरम जायका, दोनों ने सालन को वाकई ख़ास बना दिया है। उम्मीद है जी आज की रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।